तो इस मोनोटोनिसिटी वाले This meeting is being recorded. we are going to do, we are going to study and find where the functions are increasing, why it is increasing, and where the functions are decreasing and why it is decreasing. तो मोनोटोनिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फंक्शन। ये हो गया मोनोटोनिसिटी का ओवरव्यू। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अगर फंक्शन डेरिवेबल है। अब देखिए आमतौर पर जो आईआईटी में आएगा उसमें फंक्शन डेरिवेबल होगा ही होगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, तो भैया उसका डेरिवेटिव तो होना चाहिए। अगर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो डेरिवेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारा दिया गया फंक्शन डेरिवेबल है तो हम कैसे बताएंगे कहां कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां कहां डिक्रीज कर रहा है। फिर मैं बात करूंगा कि अगर दिया गया फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो कैसे पता लगाएंगे कहां कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां कहां डिक्रीज कर रहा है। तो इसके बारे में मैंने पिछले टर्म पे थोड़ा समझाया भी था, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अगर फंक्शन डेरिवेबल है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो जहां जहां उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहां जहां उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आप सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। अब जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिंपल। हमको जैसे पता करना हो कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हम बड़े आराम से इसकी मदद से निकाल सकते हैं। क्या यह बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ूं यहां से? ओके। यहां पर एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगा। कि भाई दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस, जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है वो इंटरवल में नहीं होना चाहिए। इन बोथ केसेस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 must occur only at point, not in an interval। जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है वो पॉइंट पर होना चाहिए, इंटरवल में नहीं। जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है दैट मस्ट ओनली ऑकर एट पॉइंट, नॉट इन एन इंटरवल। इस पर मैं भी आऊंगा, इस पर मैं भी आऊंगा। पहले 1 मिनट लगा के कॉपी कर लीजिए जरा इसको। हाँ हो गया कॉपी सर। कॉपी कर ले सब बच्चे, कॉपी कर लिए। 1 मिनट रुके, मैं क्वेश्चन कट कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुके। यस, छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे। ओके, आइए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और चैप्टर को डेवलप करते जाते हैं। आओ, यहां मैं क्वेश्चन लूंगा, मैं मोनोटोनिसिटी के अलावा भी कुछ बातें कहूंगा, उन पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन यहां पर कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालने हैं। यस, ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के हमको इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालने हैं। जब किसी ने बोला कि इसके इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जहां जहां इसका मोनोटोनस बिहेवियर है, जहां जहां इसका सेम बिहेवियर है, वो इंटरवल निकालो। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी का मतलब कहां कहां ये इंक्रीजिंग है और कहां कहां ये डिक्रीजिंग है। तो हमको जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये गिवन है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हमको पता लगाना है इसके मोनोटोनस बिहेवियर,
यानी कौन कौन से इंटरवल में ये एक जैसा व्यवहार करता है, कौन कौन से इंटरवल में इसका सेम बिहेवियर आता है। मोनोटोनिसिटी के इंटरवल निकालने हैं। मोनोटोनिसिटी के इंटरवल, सेम बिहेवियर के इंटरवल। सेम बिहेवियर के इंटरवल, तो फंक्शन का ग्राफ दो ही तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस। अब हमको केवल ये पता करना है कि कहाँ कहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और कहाँ कहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 है। यहाँ पर अपन नंबर लाइन बनाए, तो जो फंक्शन का डोमेन है वो पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, फंक्शन का डोमेन। अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में ये भी निकालना चाहता हूँ y डैश लेस देन इक्वल टू 0। तो हम ये पता लगा लेते हैं कहाँ कहाँ डेरिवेटिव 0 जा रहा है। तो डेरिवेटिव केवल 2 पर 0 जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। 2 से बड़ी अगर आप कोई वैल्यू रखेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। क्या ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? यस यस। इसका मतलब हो गया कि 2 से बड़े पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और 2 से छोटे पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक तरीके से हल्का सा ग्राफ का आइडिया लग गया कि 2 के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग ही होगा, और भी अपन कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे इसके बाद, गजब की तरीके से कर्व बनाना, उसके अंदर इसी की मदद से कर्व बनाते हैं। तो डेरिवेटिव 2 पर 0 जा रहा है, 2 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग बिहेवियर, माइनस इंफिनिटी से 2 तक डिक्रीजिंग बिहेवियर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इंक्रीजिंग इन 2 से इंफिनिटी, और मैं कह सकता हूं एफ एक्स डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 2। ये लीजिए आंसर। यहां पर 2-3 बातें देखने की है। आराम से आप नंबर लाइन बना लीजिए, और जो ये साइन है प्लस माइनस, ये किसका साइन है? ये डेरिवेटिव का साइन है। यहां पर जो डेरिवेटिव है वाई डैश वो पॉजिटिव है, यहां पर जो डेरिवेटिव है वाई डैश वो नेगेटिव है। ये डेरिवेटिव के साइन है। जहां भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, जहां पर भी डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो हमने यहां पर ये पता लगा लिया है। क्या ये क्लियर है? बताइए हाँ। यस सर। यस सर। कॉपी करिए। हाँ, कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? हो गया सर। यस सर हो गया। ओके, एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन और काट लूं। हाँ, ओके, कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बोल दीजिए हाँ। यस सर। ओके, एक मौका अब आपको, एक मौका अब आपको। एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है, आंसर चिल्लाना नहीं है, फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालने हैं आपको। यस, दो पार्ट हैं बी और सी। लगाइए 1 मिनट और दोनों के इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालिए। करिए। कर रहे हैं सवाल सब बच्चे? अरे सवाल लगा रहे हैं दोनों?
कर लिया? Yes, sir. क्या मैं करके बताऊं? Yes. यस सर। बुक कर दी मैंने अपने। हाँ चलिए इसको करते हैं। ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। जो बी पार्ट है दोनों ही आसान है। बी पार्ट को थोड़ा ध्यान देखेंगे। बी पार्ट में जो फंक्शन गिवन है e की पावर x अपॉन x गिवन है। ध्यान देना इसकी डोमेन में एक लौती चीज जीरो नहीं है, बाकी हर वैल्यू इसकी डोमेन में है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आ गया निकल के। तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स। नंबर लाइन बना लीजिए। आइए नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, बस बीच में एक वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो को मार्क कर देते हैं। ध्यान रखेंगे वैल्यू नहीं है। ओके, ई की पावर एक्स वो काम कर रहा है, माइक म्यूट करो। यस, ओके, जहां पर देखे ध्यान से, ये आ गया निकल के, ये आ गया जीरो। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ हाँ, ये डॉक्टर आशुतोष शर्मा है ना, रंगबाड़ी बालाजी चौराहे के बगल में डॉक्टर आशुतोष शर्मा, बहुत फेमस है, किसी से भी पूछेंगे बता देगा। रेलवे स्टेशन, कोटा रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए। हाँ अब सुनो, यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ जीरो जाएगा, 1 पर जीरो जाएगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव डेरिवेटिव पॉजिटिव, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव निकल के आ जाएगा। 1 छोटा कुछ भी रखो तो नेगेटिव नेगेटिव। यहां ध्यान रखना, जीरो इसकी डोमेन में है नहीं, एक्चुअली जीरो इसकी डोमेन में नहीं है, ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी यूं होगा, यहाँ इंक्रीजिंग रहेगा लेकिन यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो अगर इसके इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बोलने हो तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है 1 से इंफिनिटी में, और यहीं पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 0 से 1। क्या ये बी ऑप्शन पूरा समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। Yes. ओके, सी ऑप्शन पर आ जाइए। एक्स स्क्वायर बहुत आसान है, चैप्टर में बहुत दम नहीं है। सी ऑप्शन वाई दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। आइए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां पर आ जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये चीज निकल के आ गई। x इंटू ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास निकल के आ गया। वापस से अगर इस फंक्शन का डोमेन देखें तो इस फंक्शन का डोमेन पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ये y डैश का साइन स्कीम प्लॉट कर रहा हूं। अब ये डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो जाएगा, तो 0 पर 0 जाएगा, डेरिवेटिव 2 पर 0 जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू कोई रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। 2 से बड़ी वैल्यू रख के देख लें, 3 4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, और फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है। हमको ग्राफ का भी हल्का हल्का आइडिया लग रहा है कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव है, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो है। 0 पर भी डेरिवेटिव जीरो है, 2 पर भी डेरिवेटिव जीरो है, तो 0 पर भी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगी और 2 पर भी आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगी। खैर, फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है सिर्फ 0 से 2 में, और अगर पूछें फंक्शन कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। Yes. क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? बोलो हाँ। Yes. ओके, एक और जबरदस्त सवाल। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं और एक जबरदस्त सवाल करें। ऐसा ही, एक सेकंड रुकें।
ओके, आइए एक और क्वेश्चन करें, सब बच्चे ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री। अब यार इसकी थ्योरी इतनी ज्यादा इजी है मोनोटोनिसिटी की, कि इसके अंदर बहुत ज्यादा उलझन नहीं होती। डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो इसके अंदर इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए, मैथ्स के अंदर कोई भी टॉपिक को डिफिकल्ट बनाना हो तो बच्चों की फेवरेट चीज ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर डाल दीजिए। चलिए आइए देखें ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा। ये रहा। क्या आप लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे कि मैं करके बताऊं? करना चाहिए। करिए, 1 मिनट लगाइए, अटेम्प्ट करिए। एक मिनट होल्ड करेंगे सब बच्चे।
हाँ, कर लिया सब बच्चों ने? बोलो हाँ। हेलो। Yes, ओके, चलिए मैं इसको करता हूँ, सब बच्चा आंसर मैच करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऑल दो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। ध्यान देखेंगे, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इक्वल टू इज डिक्रीजिंग। भैया पता लगाना है कहाँ कहाँ ये डिक्रीजिंग है। देखते हैं, y अपन को गिवन है, जो y गिवन है, आइए देखें, एक मिनट रुकिए, सेट कर थोड़ा सा। हाँ, y अपन को गिवन है cos x माइनस 1/3 cos 3x। अब ये कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है या कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, ये चीज y से नहीं पता लगेगी, ये आपको पता लगेगी डेरिवेटिव से। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, cos 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3 कट जाएगा, तो प्लस साइन 3x। क्या मैंने सही डिफरेंशिएट किया? बोल दीजिए हाँ। हाँ साइन 3x माइनस साइन एक्स निकल के आ रहा है। और देखें क्या क्या हो सकता है, तो साइन 3x को अपन लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स और आ जाएगा। 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये चीज बन जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 2 साइन एक्स या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिससे इसके बेहतरीन 3 फैक्टर हो जाएंगे, 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स। ये लीजिए, ये हमारे पास बेहतरीन 3 फैक्टर आ गए। साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स की दुनिया सिर्फ -1 से +1 के बीच में होती है। पहला फैक्टर, 3 फैक्टर है यहाँ पर, साइन एक्स कहाँ 0 जाएगा, साइन एक्स 0 पर 0 जाएगा। दूसरा फैक्टर 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स कहाँ 0 जाएगा, ये 1/√2 पर 0 जाएगा। तीसरा फैक्टर 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स कहाँ 0 जाएगा, ये -1/√2 पर 0 जाएगा। 1/√2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें, 1/√2 से बड़ा कुछ भी 1 रख दें, तो 2 साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, कि 1/√2 से बड़ा रखें तो नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्राफ एक हल्का सा आइडिया लेना चाहें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये ग्राफ निकल के आ गया। आइए अब इसकी हम बात करते हैं डिक्रीजिंग। तो कहां कहां डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा जब साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 से 0 होगी, यूनियन साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 से 1 होगी। बोल दीजिए हाँ। yes, sir. ओके, अब आपको साइन एक्स की वैल्यू आ गई, तो क्या आप इससे एक्स की जनरल वैल्यू लिख पाएंगे? बोलो हाँ। ठीक है, गेट एक्स, ये लीजिए। आइए, क्या ये पूरा पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोलो हाँ। अब यार मोनोटोनिसिटी की थ्योरी तो बहुत ज्यादा इजी सी लग रही है, क्योंकि जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां पर इंक्रीजिंग, जहां डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पर डिक्रीजिंग। लेकिन इसी थ्योरी को घुमा के भी पूछा जा सकता है। कैसे? घुमा के। आओ एक क्वेश्चन देखें,
एक सेकंड रुके, कॉपी कर लो, दिख ही रहा होगा तुमको। हाँ, कर लिया कॉपी सब बच्चों ने? Yes, sir. ओके, चलिए एक और सवाल, एक और छोटा सवाल लेते हैं, फिर इसका घुमा के सवाल लेंगे कि कैसे घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो एक और छोटा सा सवाल है, यस, इस बार हमको साबित करना है कि ये दिया गया फंक्शन, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या ट्राई करना चाहेंगे? बोलो हाँ। Yes, sir. लगाइए 1 मिनट, लगाइए 1 मिनट, और जब सिद्ध कीजिए कि यह दिया गया फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। करिए करिए, 1 मिनट लगाइए। ट्राई कर लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. ओके, कोई बच्चा कर पाया इसको? हम्म, Sir, 2 minutes. 2 मिनट, जल्दी से 1 मिनट और लगा लीजिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। Yes, sir. क्या मैं करके बताऊं? Yes, sir. ओके, हाँ चलिए, अब सब बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। इस बार हमको साबित करना है कि यह दिया गया फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, यानी कुल मिलाकर हमको साबित करना है कि इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है, एक खास किस्म का मेथड, एक खास किस्म का प्रोसीजर अपन लगाएंगे। सब बच्चे उस मेथड, उस प्रोसीजर पर ध्यान देंगे, ध्यान देखेंगे सब बच्चे। यहाँ पर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सीधे डिफरेंशिएटेड उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं, तो 9 आएगा, तो 6x की पावर 8 माइनस 6x की पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 आ जाएगा। 5, sir. So 5 होगा. 6x और 5 to the power 5. कहाँ Second पर? वाला. Second वाला. 6 के बाद हाँ 5 आ जाएगा, 1 मिनट मिस्टेक हो गई, 6x की पावर 5 हो जाएगा। यस, ओके, 6 को कॉमन ले लें तो x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 7,
अब हमको कुल मिला के साबित करना है कि जो डेरिवेटिव है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये डेरिवेटिव कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? बोल दीजिए हाँ। Yes. अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं कैसे इसको प्रोसीड करता हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। देखो, अगर x नेगेटिव हो जाएगा, अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो ध्यान देंगे सब बच्चे, अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो x की पावर 8 भी पॉजिटिव, माइनस x की पावर 5 भी पॉजिटिव, x स्क्वायर भी पॉजिटिव, माइनस x भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव। बोलो हाँ। x इक्वल टू अगर 0 ले लोगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू 6, ये भी पॉजिटिव। बोलो हाँ। अगर x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेते, अब 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर होता है तो अब देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं। 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी होगी, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर x 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 भी पॉजिटिव हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। हाँ। और x की पावर 8 भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के यहाँ पर भी पॉजिटिव। अगर जरा सा भी इस स्टेप में डाउट है तो पूछिए। देखो मेरी बात सुनो, ये मुझे पता, यही स्टेप सबसे क्रूशियल है। चलिए, हमने केस लिया है x 0 से 1 के बीच में। बोलो हाँ। तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ। ये 1 माइनस एक्स पॉजिटिव समझ में आया? ओके, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो पीछे की ओर से ये 1 माइनस एक्स पॉजिटिव आ गया। बोल दो हाँ। यस। आगे सुनो, 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी होती है, यानी x की पावर 5 विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 भी पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 भी पॉजिटिव, और एक्स की पावर 8 तो पॉजिटिव है ही, तो ये चीज हमेशा क्या आ गई? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे देखिए, अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो डेरिवेटिव की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो कि अगेन पॉजिटिव है। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। यस सर। अब अगर x की वैल्यू आप 1 से बड़ी ले लेते हैं, तो 1 से बड़ी ले लेने पर देखिए कैसे मैं इसकी क्लैपिंग करता हूं। देखो, अब की बार क्या होगा, x 1 से बड़ा है तो x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 ये पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो हाँ। यस। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो हाँ। यस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज भी पॉजिटिव आ गई, तो हो गया हैंस प्रूव्ड। कुल मिला के मैंने साबित कर दिया कि x की कोई भी वैल्यू ले, x नेगेटिव हो, x 0 से 1 हो, x 1 से बड़ा हो, कोई भी वैल्यू ले, आपका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। प्लीज ये ध्यान रखना, ये छोटी सी बात, इस छोटी सी अलजेब्रा का इस्तेमाल किया है कि अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो उसकी बड़ी पावर और छोटी होती है। तो जब 0 से 1 लिया तो पीछे की ओर से क्लपिंग की, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5। लेकिन जब x को 1 से बड़ा लिया तो आगे की ओर से क्लपिंग की, x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। क्या पूरा मेथड सब बच्चों को क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। अगर ग्राफ पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? ग्राफ पे नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे ग्राफ पे? आपको सिर्फ यही साबित करना है कि इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी जब मैं कर्व स्केचिंग पर आऊंगा तो मैं आपको मोनोटोनिसिटी से जुड़े हुए कर्व्स के बारे में और जानकारी दूंगा, तब आप उस वक्त और बातें पूछ लीजिएगा। क्या ये क्लियर हुआ पूरा? सर ऊपर कर दीजिए। कॉपी कर ले।
सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सर ऊपर कर दीजिए लेना थोड़ा। जरूरी है क्या? यहाँ तक गाड़ी पहुंची, ये सही है। यस सर, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। अच्छा जाओ ऊपर, अब ठीक है। अरे अब ठीक सर है। और ऊपर। और ऊपर मतलब ऊपर क्वेश्चन देखना है क्या तुमको? यस। ये लीजिए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। सर यस सर ऊपर। कर लिया कॉपी यहाँ तक, ये कॉपी कर लीजिए। सर इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो डिग्री होगा उसको हमेशा हम ट्राई करेंगे कि इवन ही रखें क्या? नहीं ऐसा नहीं हो, तो डिफरेंशिएट करने पर जो आ जाए सो आ जाए। और सर मतलब उसको डबल डिफरेंशिएट करके इवन अगर आ रहा है तो हम करेंगे कि नहीं? डबल डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन तो तुमको पता ही नहीं है ना पढ़ना है ना भाई। इसके बारे में। सिंगल डिफरेंशिएशन का ही तो इंटरप्रिटेशन है आपके पास। जरा सा भी कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कर लिया कॉपी? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। तो भाई यानी अगर फंक्शन डेरिवेबल है, अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी और भी बातें अपन सीखेंगे। अगर दिया गया फंक्शन डेरिवेबल है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग और जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, दो और शब्द मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक शब्द है क्रिटिकल पॉइंट और एक शब्द है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट या इनको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। एक शब्द है क्रिटिकल पॉइंट और एक शब्द टर्निंग पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? those points in domain where derivative equal to 0 or does not exist। DNE का मतलब है does not exist। उन पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे जो डोमेन में हो, डोमेन में होने चाहिए। उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे जो डोमेन में हो और जहां डेरिवेटिव 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जो डोमेन में हो और जहां पर डेरिवेटिव या तो 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट। टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर भी दोज पॉइंट्स इन डोमेन वेयर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसमें डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं आता। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां डेरिवेटिव या तो 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट। और टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट का मतलब
वो पॉइंट जहां डेरिवेटिव 0 हो। इससे हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि हर टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है सब बच्चों को? यस सर। ध्यान रखना, चाहे क्रिटिकल पॉइंट की बात हो, चाहे टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट की बात हो, वो डोमेन का हिस्सा होने चाहिए, वो डोमेन में होने चाहिए, वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। खट से डेफिनेशन नोट करें दोनों की। ओके। पढ़ें आगे। वेरी गुड। नो अब सर। जैसा कि मैंने बोला कि इसकी थ्योरी देखने में तो बड़ी चुन्नू सी लगती है, देखने में बहुत आसान सी लगती है। आसान इसलिए लगती है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग और डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। लेकिन इस थ्योरी को घुमा के भी पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इस थ्योरी को घुमा के पूछा जा सकता है, क्या मतलब है? अब तक क्या था, हमको फंक्शन गिवन था और हम उसका इंक्रीज और डिक्रीज निकालना चाहते थे। अब क्या है, फंक्शन का बिहेवियर गिवन है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है या ये हमेशा डिक्रीजिंग है, और हमको मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। देखिए थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है। हेलो सर। सर आपका वीडियो अटक गया। अटक गया। सर आप अटक गए। सैम लाइट ऑन कर देना। सर ऊपर कर देते थोड़ा। सर आप फ्री हो गए। स्टैचू। रैंक हो गया। बस। हेलो। यस सर। अरे ये स्क्रीन, शेयर्ड स्क्रीन थोड़ी दिखाई पड़ रही होगी। अब आ ऑडियो वीडियो शेयर्ड स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मैं ये ओके, कहां तक पहुंचा था मैं? क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। वहां तक सुन लिया था सब लोगों ने? यस सर। सैम। हाँ बोलिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई थी सब बच्चों की, बोल दीजिए हाँ। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि मैं समझा रहा था कि थ्योरी सेम है, थ्योरी वही है, लेकिन उसी थ्योरी को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? सौरश तुम्हारा माइक बंद करो, आवाज आती है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए की वो सारी पॉसिबल वैल्यू निकालें फॉर विच द फंक्शन इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्सेप्ट एप्सिलॉन आर एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे और इसका कभी कोई क्रिटिकल पॉइंट ना आए। दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं। सो दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट नहीं है यानी इसका डेरिवेटिव कहीं जीरो नहीं जाता और डज नॉट एग्जिस्ट नहीं जाता। यानी कुल मिला के हमको ए की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो। बोल दीजिए हाँ। यस सर। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे इसको, या मैं करके बताऊं एक बार? यस सर, ट्राई करने दीजिए। 1 मिनट लगाइए, करिए ट्राई। सर थोड़ा नीचे कीजिए, वो डेफिनेशन देखने की क्रिटिकल। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, डेफिनेशन भी दिखेगी, सवाल भी दिखेगा।
करिए, ट्राई करिए सब बच्चे। कर लिया सब बच्चों ने ट्राई? क्या मैं करके बताऊं अब? Yes, sir. बस एक मिनट, एक मिनट सर। सर पता था कि ये स्कूल वाले करवाते हैं। मैंने उस दिन मम्मी को कहा भी था, मम्मी को भी बोला था, आपको भी बताया था मैंने, ये स्कूल वाले करवाते हैं। मम्मी को भी मैंने कहा था कि तो स्कूल वाले करवाते हैं। इसे कि ठीक, कोई बात नहीं। सही बात। सही बात कह रहा था। हम्म, बताइए सर। हाँ चलिए, सर। ओके। सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं करके बताता हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है। थ्योरी वही है, कंसेप्ट वही है, बस उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन पार्ट पर ध्यान देना। ओके, तो अब की बार भैया दे दिया गया है कि दिया गया फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x 8 times a plus 1 cos x plus 4a square plus 8a minus 14 greater than 0। ये निकल के आ गया। क्या मैंने डेरिवेटिव सही लिखा है? हाँ बोल दीजिए। सही है। cos 2x को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 cos square x minus 1। तो यहां पर ये चीज ऐसे आ जाएगी, तो क्वाड्रेटिक बन रही है 4 cos square x cos x, यहां से -2 एक बाहर आएगा। अरे वाह, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें, तो cos square x ये आ गया ग्रेटर देन 0। यहां पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मतलब शक्ल दिख रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। cos square x minus 2 times a plus 1 cos x a square plus 2a plus 1 minus 5 ग्रेटर देन 0। इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, तो cos square x minus 2 times a plus 1 cos x plus a plus 1 का होल स्क्वायर minus 5 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहां से देखिए cos x माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0। क्या ये स्टेप क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। यस सर। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, इसका होल स्क्वायर -5 पॉजिटिव,
इस चीज को आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं पूरा करके बताऊंगा। यूं समझिए, इधर कोने में देखिए, इधर कोने में देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे जैसे मान लीजिए y स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये होगा y माइनस रूट 5 इंटू वाई प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब नंबर लाइन खींचें तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो y की वैल्यू माइनस रूट 5 से छोटी हो जाए और y की वैल्यू रूट 5 से बड़ी हो जाए। बोल दो हाँ। यस सर। क्या बात समझ में आई? तो यहां से मैं दो इंटरप्रिटेशन पे पहुंचा, या तो cos x माइनस ए प्लस 1 ये माइनस रूट 5 से छोटा हो जाए, या cos x माइनस ए प्लस 1 रूट 5 से बड़ा हो जाए। बोल दीजिए हाँ। यस। अब cos x जो है एक वेरिंग क्वांटिटी है, जैसे x की वैल्यू आप वेरी करेंगे वैसे cos x की वैल्यू वेरी करेगी। तो cos x शुड बी लेस देन a प्लस 1 माइनस रूट 5 और cos x शुड बी ग्रेटर देन a प्लस 1 प्लस रूट 5। इस चीज को हम लिखेंगे कि a प्लस 1 माइनस रूट 5 शुड बी ग्रेटर देन cos x, और इस चीज को लिखेंगे a प्लस 1 प्लस रूट 5 शुड बी लेस देन cos x। बोलो हाँ। यस। अब यहां पर एक गजब का दिमाग लगेगा, गजब का। अब सुनना है ध्यान से, समझो बात को। अगर a प्लस 1 माइनस रूट 5 को हमेशा cos x से बड़ा होना है, 1 से बड़ा, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू से तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो हमेशा बड़ा है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। यहां से आपका खट निकल के आ जाएगा a ग्रेटर देन रूट 5। और यहां पर देखें, अगर a प्लस 1 प्लस रूट 5 को हमेशा cos x से छोटा होना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए, तो a लेस देन -2 माइनस रूट 5, यानी a की वैल्यू निकल के आ जाती है माइनस इन्फिनिटी टू -2 माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इंफिनिटी। ये पूरा क्वेश्चन क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए खट से। कितने बच्चे खुद से कर पाए? यस सर। वेरी गुड। जिन बच्चों को कॉपी करना है तेजी से कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया? ऊपर सरकाऊं? सरकारी कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे कर दो। थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ, कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे? है नेक्स्ट वीक वैसे ही लग जाएगी। मैंने इस नेक्स्ट वीक में ऑलरेडी लगा रखी है, वैसे भी लग जाएगी। कॉपी करिए। सर हमारी नेक्स्ट वाली खाली है।
नहीं नहीं, मेरी खाली नहीं है, मेरी तो क्लास लगी हुई है ना। चलिए हो जाएगा, टेंशन नहीं। हाँ, ये कॉपी कर ले यहाँ तक, फटाफट आगे बढ़ूं मैं। हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट। कॉपी करिए, कॉपी करिए। ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ, कॉपी कर ले तेजी से। नीचे कीजिए सर। हम्म, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए पूरा आंसर तक। सर हो गया। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। बढ़े आगे। ओके, सब बच्चों ने कॉपी कर लिया। एक और ऐसा ही सवाल, सेम प्रोफाइल, ज्यादा चेंज नहीं, आईआईटी में आया था। जरा इस सवाल को देखे सब बच्चे। यस, क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। लगाइए, 1 मिनट लगाइए, करिए। हम्म, कर रहे हैं सब बच्चे? यस सर। लगाइए, 1 मिनट लगाइए।
बताइए। चलिए चलिए, सब बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, सब बच्चे ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछला जैसा ही है, थोड़ा थॉट देना है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द फंक्शन दिस इंक्रीजेस एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी यहां पर भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। आइए इसका डेरिवेटिव निकालें। 8a माइनस 6a cos 6x माइनस 7 माइनस 5 cos 5x ग्रेटर देन 0, ये निकल के आ गया। हम चाहते हैं एक की ऐसी वैल्यू निकालना, सुनना ध्यान से, हम चाहते हैं एक की ऐसी वैल्यू निकालना ताकि ये हमेशा पॉजिटिव हो, यानी 8a माइनस 6a cos 6x is always greater than 7 plus 5 cos 5x। a कॉमन ले लें तो 8 minus 6 cos 6x is always greater than 7 plus 5 cos 5x, यानी a must be greater than 7 plus cos 5x whole upon 8 minus 6 cos 6x। अब यहां पर एक छोटी सी बात हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि ओ भैया, a अगर हमेशा इससे बड़ा होना है तो a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए। अगर a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए तो a हमेशा इससे बड़ा होगा। बोलो हाँ। यस सर। अब यहां पर आप थोड़ा सा जो मैं कहूंगा सुनेंगे। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है, ये 12 से बड़ा नहीं होगा न्यूमरेटर, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी। बोल दीजिए हाँ। यस सर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। डिनोमिनेटर को 2 से छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 8 में से मैक्सिमम कितना घटा सकते हो? 6। 8 में से मैक्सिमम 6 घटा सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। बोल दीजिए हाँ। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, इसका मतलब हो गया इस पूरे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 6 हो सकती है। आप कितना भी माथा पटक लें, सर फोड़ लें, खून निकाल लें, ये फ्रैक्शन 6 से बड़ा नहीं होगा। बोलो हाँ। यस सर। तो आंसर आ गया। आप क्या हाँ बोल रहे हो? a ग्रेटर देन 6। देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का। न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी, न्यूमरेटर 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, डिनोमिनेटर 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये फ्रैक्शन की अधिकतम, महत्तम, अधिकतम जो मान होगा मैक्सिमम, वो 6 होगा, 6 से बड़ा नहीं होगा। बोल दीजिए हाँ। तो सर कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसपे 6 है ऐसा? हाँ हाँ, उचित। मैं यही पूछना चाहता कि चलो आपने गुरुजी तिकड़म तुकड़म लगा के बता दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। अरे कहीं वैल्यू आ भी रही है कि नहीं? एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स को जब आप 0 लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ए मस्ट बी ग्रेटर देन 6। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टाइम है भैया, क्वेश्चन लेंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। एक और जबरदस्त सवाल, कॉपी करें, 1 सेकंड लगाएं।
कर लिया कॉपी? यस सर। ओके, एक और ऐसा ही सवाल, एक और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल आईआईटी के अंदर आया था। कंसेप्ट देखो, मैथ और फिजिक्स में यही अंतर है, जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल बन जाएगा, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होगा। मैथ में कंसेप्ट क्लियर है तो भी मैनिपुलेशन आनी चाहिए। एक और ऐसा ही सवाल आईआईटी के एग्जामिनेशन में आया था। यस, क्या सवाल क्लियरली विजिबल है? बोल दीजिए हाँ। लगाइए सवाल। हाँ, कर लिया अटेम्प्ट? यस सर। क्या मैं करके बताऊं? बता एक दो। मिनट सर, एक मिनट। 1 मिनट लगाई जल्दी से। 1 मिनट वाला बच्चा रहता ही है हमेशा। 50 सेकंड। बढ़े आगे। यस सर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लगाएं। यहां पर सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एफ एक्स गिवन है, मोनोटोन इंक्रीजेस, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही बात बोली जा रही है। इसका डेरिवेटिव निकालें, 2e की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स। सर माइनस है वो। नहीं, वो तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, डेरिवेटिव लिख रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैंने सही डेरिवेटिव लिखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, लिख देते हैं। नेगेटिव पावर वैसे मुझे पसंद नहीं है। ई की पावर एक्स पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको ए की ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि 2 ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर 2a प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। क्या इसका कोई फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? मतलब मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, क्या इसका कोई फैक्टराइजेशन संभव है क्या? ये लीजिए, तो यहां से 2e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं, तो e की पावर x प्लस ए प्लस e की पावर x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये लीजिए यहां पर आ गया, तो 2e की पावर x प्लस 1
इंटू ई की पावर एक्स प्लस ए, ये ग्रेटर देन 0। कुछ भी कर लें, जो करना हो करें, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ले दे कि ई की पावर एक्स प्लस ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बोल दीजिए हाँ। ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। बोल दीजिए हाँ। ए अगर हमेशा इससे बड़ा है तो ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। बोल दीजिए हाँ। हाँ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी आएगी? 0। आप कितना भी माथा पटक लें, इसको 0 से बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो माइनस e की पावर x ऑलवेज नेगेटिव होगा। लिमिटिंग केस में जब x माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो तब ये 0 आएगा। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं इसकी पीडीएफ भेजूं? Okay. कौन से बैच है? PA 528। A528 सर। बोलिए। सर मुझे टेस्ट के रिगार्डिंग सर कुछ पूछना था सर। यहाँ पर सीट बनाने में मेरे को दिक्कत नहीं आता है उतना, पर सर टेस्ट में क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा हार्ड लगता है सर, ऐसा क्यों होता है? यार टेस्ट के क्वेश्चन तो थोड़े से हार्ड रखे भी जाते हैं, ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि पूरा स्ट्रेस बना ले और बाद में दिक्कत करे। टेस्ट थोड़ा सा हार्ड रहता है, थ्योरी टेस्ट थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन शीट के आसपास ही रहता है। नो सर, सारे नहीं सर, बहुत ज्यादा कुछ कुछ hard होगा। क्वेश्चंस और मतलब थोड़े ज्यादा ही टफ लगते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे टफ। रैंक भी तो डिसाइड करनी है। बहुत इजी पेपर दे देंगे तो 100 बच्चों के सेम नंबर आ जाएंगे, तो रैंकर कैसे सर डिसाइड कितना होगा? परसेंट सही होता है सर एक पेपर में? वो तो देखो, रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। वो तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट जैसा तो कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर। बच्चा रुकिए, आपको ये भेज दें। अभी आपका टेस्ट है ना, कब है? सर हो गया सर। अच्छा, अभी आपका हुआ है PA 528। आ गया। अरे बच्चा भी तो भेजिएगा। सर डिस्कशन होगा कल? यस, कल मैं डिस्कशन करूंगा। कल अपन क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं बताइए? एक्सरसाइज 3 बाकी है। एक्सरसाइज 3 निपटाते हैं कल। 2 और 3 निपटाते हैं बच्चों।